हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे दोस्तों। तो फर्स्ट एक्सेल लेक्चर जो आपने देखा होगा, उसमें मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था। उसमें मैंने एक्सेल का जो इंटरफेस था वो मैंने बताया था। होम टैब क्या होता है, क्विक मोड क्या होता है और बाकी स्प्रेडशीट क्या होता है और शीट क्या होता है, ठीक है? इन सब चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था। तो आज की ये लास्ट वीडियो है केवल इंटरफेस का, ठीक है? उसके बाद हम एक-एक करके देखेंगे कि डैशबोर्ड क्या होता है, प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाता है, मैक्रोज़ क्या होता है, पावर टूल्स क्या होते हैं, इंपोर्ट, प्रिंटिंग, प्रोटेक्शंस ये सब क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को हम लोग एक-एक करके वीडियो में हम लोग देखेंगे। ताकि एक्सेल का जो लेक्चर होने वाला है, वो एक-एक करके ये बिगिनर टू एडवांस लेवल तक जाए। ओके? ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखते हैं। अ, ये होम को मैंने देख लिया था, इंसर्ट भी काफ़ी कुछ मैंने आपको बताया था, इंसर्ट में क्या-क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इंसर्ट में आप पिवट टेबल ऐड कर सकते हैं। पिवट टेबल क्या होता है? चूँकि देखिए पिवट टेबल एक है किसी भी चीज़ के टेबल को आप उसको समराइज़ कर सकते हैं, ठीक है? समराइज़ करके शॉर्ट फॉर्म में उसका एक एनालिसिस कर सकते हैं और उसमें आप पिक्चर, शेप, आइकॉन इसमें चार्ट्स वगैरह भी ऐड करके आप लाइन हो गया, कॉलम हो गया, विन लॉस का इसमें ऐड करके आप उसमें एक समराइज़ एनालिसिस कर सकते हैं। स्लाइसर का भी यूज़ इसमें होता है। स्लाइसर क्या होता है? जब आप पिवट टेबल ऐड करेंगे तो उसमें स्लाइसर मैं आगे का जब वीडियो बनाऊँगा तो उसमें ऐड करते जाऊँगा। तो सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो पिवट टेबल से आप एक एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे डेटा एनालिसिस होता है, वैसे ही यहाँ पे पिवट टेबल से भी कर सकते हैं। ड्रॉ में क्या किया जाता है? ड्रॉ को ये एक ड्रॉ किया जाता है ऐसे स्प्रेड शीट पर, ठीक है? शीट्स पर। और देखिए, ये पूरे चीज़ को वर्कबुक बोला जाता है। ये जो फ़ाइल होता है यक्स, यल, यस और यक्स, ये इस फ़ाइल फ़ॉर्मेट को वर्कबुक बोला जाता है और एक वर्कबुक में आप बहुत सारे शीट्स क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे शीट क्रिएट कर सकते हैं। तो ठीक है, वर्कबुक क्या होता है और ये शीट क्या होता है? आई थिंक समझ गए हैं। ओके, ठीक है। अब चलिए, अब देखते हैं पेज लेआउट में क्या-क्या है। पेज लेआउट का थीम आप चेंज कर सकते हैं। थीम कैसा रखना चाहते हैं? ऐसे कुछ रखना चाहते हैं या कुछ ऐसे रखना चाहते हैं, ये थीम आप चेंज कर सकते हैं। जो भी कलर देना चाहते हैं, वो कलर आप ऐड कर सकते हैं। ये ऐसे देखिए चेंज होता रहेगा अपने आप। तो ये कलर आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हैं, वो चेंज होता रहेगा। ठीक है? ओके। मार्जिन रखना चाहते हैं। मार्जिन का मतलब क्या है कि जब आप पेज को पीडीएफ या पीडीएफ में चेंज करते हैं, तो मार्जिन कितना रहना चाहिए? यानी ये कॉर्नर साइड पर कितना अलाउंस यानी टॉलरेंस होना चाहिए, ये मार्जिन में हमको दिखता है। ओरिएंटेशन मतलब पोर्ट्रेट में रखना चाहते हैं, लैंडस्केप में रखना चाहते हैं, जब आपका पीडीएफ सेव किया जाए तब। प्रिंटिंग एरिया यहाँ पर साइज़ क्या रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप पेपर साइज़ क्या है, कैसे प्रिंट करना चाहते हैं, वो ये किया जाता है। प्रिंटिंग एरिया में सेट प्रिंट एरिया कर सकते हैं या क्लियर प्रिंट एरिया कर सकते हैं। सेट प्रिंट एरिया में देखिए प्रिंट अभी मेरा नहीं हो पाएगा। और ये ब्रेक क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है, मान लीजिए ये एक पेज में आपको मैं कंट्रोल पी जब करता हूँ, तो ये 128 तक गया, ठीक है? 128। तो यहाँ पर देखिए कितना पेज मेरा बना, यहाँ पर नहीं पता चल रहा है। तो मैं यहाँ पर ब्रेक करता हूँ और इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया, ठीक है? इंसर्ट पेज ब्रेक कर दिया, तो अब कंट्रोल पी को क्लिक करता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये मेरा ऐसे ब्रेक करके यहाँ पर दिखाएगा। तो ये ऐसे ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है? बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो वो भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। वर्क ऑफलाइन करना चाहते हैं, वर्क ऑफलाइन से या ऑनलाइन जो भी करना चाहते हैं, ये आप कर सकते हैं, ठीक है? प्रिंट टाइटल्स क्या रखना चाहते हैं? मार्जिन, ये हेडर, ये यहाँ पर सब दिया है। टॉप में कितना मार्जिन रखना चाहते हैं, हेडर, राइट, फुटर, बॉटम, लेफ्ट सब यहाँ पर दिया गया है। पेज, पेज कैसा होना चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप, यहाँ पर सेट कर सकते हैं पेज कैसा होना है। हेडर, फुटर, शिफ्ट भी आप यहाँ पर अपने अनुसार
कर सकते हैं। ओके। अब आता है मेन चीज़ फार्मूला। फार्मूला क्या होता है? यहाँ पर फार्मूला जो ऑप्शन टैब यहाँ पर दिखेगा, एक फंक्शन होता है, ऑटोसम होता है, ऑटोसम में बहुत सारा होता है, एवरेज, काउंट, नंबर्स, मैक्सिमम, मिनिमम, मोर फंक्शंस, यहाँ पर बहुत सारे होते हैं। लेकिन बात आती है कि इतने से ही काम नहीं चलता, बहुत सारे होता है। रिसेंट में मैं क्या-क्या यूज़ किया हूँ, ये यहाँ पर देख सकते हैं। और फाइनेंशियल जब आप यूज़ करेंगे, फाइनेंशियल में अकाउंटिंग जब आप करते हैं एक्सेल पर, तो यहाँ पर फाइनेंशियल के लिए ये फ़ॉर्मूला दिया गया है, जो भी आप निकालना चाहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है, यहाँ पर परसेंटेज भी आपको मिलेगा, ऐसा मत सोचिए कि नहीं मिलता है। डायरेक्ट परसेंटेज भी मिलता है, लॉजिकल फार्मूला भी मिलता है, एंड, बाय, कॉल, फॉल्स, इफ, सबसे ज़्यादा इफ का यूज़ किया जाता है। ये सब मैं एक वीडियो में इसको कवर करूँगा। टेक्स्ट फार्मूला भी यहाँ पर मिल जाता है, बहुत सारे टेक्स्ट के लिए फार्मूला यूज़ किया जाता है। डेट, अगर इन सब फार्मूला, ये जो फंक्शन लाइब्रेरी है, अगर इसको जान लिए, तो समझिए कि आप एडवांस लेवल तक चले गए हैं। जो एक्स लुकअप, वी लुकअप, एच लुकअप होता है, सब आपको कहाँ पर मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा। ये लुकअप एंड रेफरेंस में मिलता है। एच लुकअप, ओके, एक्स लुकअप और वी लुकअप यहाँ पर सब मिलता है, ठीक है? तो ये तो वाली जो टैब है, ग्रुप है, इसमें तो उतना काम नहीं आता है, लेकिन ये जो फंक्शन लाइब्रेरी है, इसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ओके। अब चलिए डेटा डेटा पर आते हैं। डेटा में क्या-क्या दिया? गेट डेटा दिया है। तो अब जो भी डेटा लेना चाहते हैं, कहाँ से लेना चाहते हैं? या आपके एक्सेल में वर्कबुक है, वहाँ से लेना चाहते हैं, या टेक्स्ट फॉर्म में सीएसवी फाइल है, फॉर्मेट है, वो लेना चाहते हैं। जहाँ से भी आप डेटाबेस लेना चाहते हैं, जो भी फाइल लेना चाहते हैं, ये यहाँ से ले सकते हैं। अगर डायरेक्ट लेना चाहते हैं, तो टेक्स्ट सीएसवी से, या वेबसाइट से लेना चाहते हो, तो यहाँ से ले सकते हैं। टेबल क्रिएट रेंज करना चाहते हैं, तो ये भी हो जाएगा, ठीक है? तो बेसिकली ये जो डेटा है, डेटा टैब है, ये हमको ये बताता है, यहाँ पर जो देखिए, ओके, 1 मिनट। ये जो, अब देखिए, ये पावर क्वेरी एडिटर ओपन हो गया। ये क्या होता है? पावर क्वेरी क्या होता है? जब यहाँ पर ओपन करते हैं पावर क्वेरी का मतलब होता है कि दोस्तों, अ, ज डेटा क्लीन करना, ठीक है? डेटा क्लीन करना, पावर क्वेरी का मतलब होता है डेटा क्लीन करना। 1 मिनट, मेरा ये ड्रॉ, ये वाला चालू करना चाहिए था, ठीक है? और डिलीट, ठीक है। डेटा में चलते हैं। तो यहाँ पर जब आप करेंगे फ्रॉम टेबल रेंज, तो पावर क्वेरी एक विंडो ओपन होगा। तो उसमें डेटा को क्लीन किया जाता है। मान लीजिए आपके डेटा में ये बहुत सारी गलतियां होती हैं, एरर होती हैं, तो उन सभी चीज़ों को सही करना पावर पावर क्वेरी से में जाकर किया जाता है। अगर पावर बीआई सीख रहे हैं, तो पावर बीआई में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है पावर क्वेरी विंडो। ओके, यहाँ रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, शॉर्ट फिल्टर का भी ऑप्शन दिया, डेटा टूल्स भी दिया है। डेटा टूल्स में कंसोलिडेट भी दिया है। कंसोलिडेट क्या होता है दोस्तों? ये आप एक-एक चीज़ को हम आगे समझेंगे। इसमें चूँकि फ़ॉर्मूला का यूज़ किया जाता है, अभी तो आपको शायद कुछ समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन हम लोग जब एक-एक चीज़ को डिस्कस करेंगे, तो सब समझ आ जाएगा। अब रिव्यू, रिव्यू, व्यू, डेवलपर, ये थोड़ा अगर उतना भी ध्यान नहीं देंगे, लेकिन व्यू पर देखिए, एक चीज़ आप देखेंगे, व्यू में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे ज़ूम का हो गया, और वर्क व्यू कैसा दिख रहा है, नॉर्मल या पेज ब्रेक, ऐसा ऐसा देखना चाहते हैं, हम नॉर्मल देखना चाहते हैं, तो ये ऐसा करते हैं। पेज लेआउट में देखना चाहते हैं, तो ये ऐसा कर सकते हैं। हम नॉर्मल में देखना चाहते हैं, ओके, ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया। अब आता है जूम का। ये जब जूम करेंगे, तो ये परसेंटेज के हिसाब से जूम होता है। 100% जूम सेक्शंस, कौन सा जूम हो गया, ठीक है? ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे जूम आप कर रहे हैं, ठीक है? ये 100%, ओके। अब आता है न्यू विंडो। न्यू विंडो का मतलब होता है कि न्यू विंडो ये ओपन होगा। जैसे यहाँ पर नीचे देखेंगे, 2 विंडो ओपन हो गया। सेम चीज़, 2 विंडो ओपन होगा। अरेंज ऑल कैसा? हॉरिज़ॉन्टल या वर्टिकल कैसा रखना चाहते हैं, ये आपके ऊपर।
फ्रिज पैन्स क्या होता है? जैसे ये जब हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो एक चीज़ देखेंगे कि सब स्क्रॉल हो रहा है। तो ये फ्रीज कर सकते हैं। मान लीजिए मैं फर्स्ट रो को फ्रीज करना चाहता हूँ तो ये फ्रीज फ्रीज टॉप रो ये हो गया। अब ये देखिए टॉप रो फ्रीज हो गया, बाकी सब ये स्क्रॉल हो गया। मैं चाहता हूँ ये कॉलम को पहले तो फ्रिज पैन्स को अनफ्रिज पैन्स कर देते हैं। ये जो कॉलम है अब देखते हैं ये काम करता है कि नहीं। पैन फर्स्ट कॉलम ये देखिए कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया, बाकी सब क्या हो गया? स्क्रॉल हो रहा है लेफ्ट टू राइट। ठीक है? वैसे ही अब अनफ्रीज कर देते हैं। तो ये तो हो गया फ्रीज करने का। अब ये स्प्लिट क्या होता है? स्प्लिट देखिए, स्प्लिट का मतलब होता है, मान लीजिए जहाँ पर आप सेट करना चाहते हैं। स्प्लिट का मतलब होता है जहाँ पर आप सेट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं ये फ्रीज करना चाहता हूँ इतना सारा, लेकिन 1 मिनट ये हो गया। तो अगर स्प्लिट मैं करता हूँ तो ये देखिए स्प्लिट आ गया। अब ये देखिए स्क्रॉल कर रहा हूँ तो केवल यहीं तक के स्प्लिट हो रहा है। अगर इसको बढ़ा देता हूँ, यहाँ तक ला देता हूँ, यहाँ तक। अब देखिए ये स्प्लिट बस इतना ही स्प्लिट होगा। यहाँ तक कर देता हूँ तो ये इतना होगा। ठीक है? तो ये तो हो गया स्प्लिट का। कैसे स्प्लिट को आप मैनेज करते हैं। ये ये स्प्लिट कर देता है यानी कट कर देता है उतना। ठीक है? समझ रहे हैं कैसे कट करता है? तो ये हो गया, स्प्लिट को हटा दिया मैंने। हाइड हाइड कर दिया। फिर से व्यू में जाते हैं, अनहाइड। ये क्या है? ओके, ये हाइड अनहाइड करने का आ, इसमें दिया गया डेवलपर हो गया। ये सब अगर नहीं देखते हैं तब भी काम चल जाएगा। जब पावर पीरियड क्या होता है, पावर पीरियड जब आप यूज करते हैं तो उसमें ये टैब इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि पावर पीरियड जब यूज करेंगे तो इसमें डिजाइन, पावर डिजाइन, प्योर डिजाइन ऑप्शन आ जाता है ऑटोमेटिकली। ठीक है? तो आज का वीडियो मैं ज़्यादा लंबा नहीं रखूँगा, क्योंकि इंटरफ़ेस जो फर्स्ट वीडियो था वो भी लंबा हो गया था। और मैं मेरा मानना है कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो ये ज़्यादा उसमें कुछ ख़ास नहीं है। लेकिन हाँ, देखना बहुत ज़रूरी है। अगर देख लेते हैं तो थोड़ा बहुत ज़रूर आपको नॉलेज मिल जाएगा कि एक्सेल अ, एक्चुअली होता क्या है। ठीक है? चलिए।